बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब से श्री गुरु महाराज जी ने ये श्री परमहंस अद्वैत मत श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का शुभारंभ किया है, तब से हर आश्रम में, हर शहर में, हर नगर में, हर गांव में जो श्री अमर ज्योति दर्शन की झांकियाँ निकाली जा रही है, गुरुमुखों की ओर से, प्रेमियों की ओर से, जिसमें महात्मा जन, भाई जन, सभी गुरुमुख प्रेमियों साध संगत की अगवानी करते हुए उनके साथ मिलकर श्री अमर ज्योति दर्शन को शिरोधार्य किए हुए। और ये विशेष तौर पर कलश यात्रा जो है, इसका भी अपना एक खास महत्व है। भले हम अधिक विस्तार से वर्णन न कर सकें, लेकिन गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में ये भी एक लीला का ही स्वरूप हो सकता है। श्री गुरु महाराज जी की ये असीम कृपा हुई, जो कि ये लीला के रूप में ही प्रेमियों के जीवन में ये अवसर प्राप्त हुआ। और कितने गुरुमुख प्रेमी खुशियों में अपना ये कलश यात्रा का जो सुंदर सिलसिला है, लगातार चलते हुए, जिसको भी देखो हर कोई कलश अपने सिर पर रख लेना चाहता है। ये अगर हम कहें कि कोई भी, जैसे कहीं कथा वाचन होता है, कथा की शुरुआत होती है, कोई शुभ कार्यक्रम होता है, या विवाह का भी ये शुभ मंगलकारी कार्यक्रम होता है, तो उसमें ये कलश यात्रा थोड़ी या अधिक, जैसे भी यथासंभव अपनी संपन्नता के अनुसार, और कहीं कहीं लंबी यात्राएं भी निकाली जाती है, जिसमें बस का सफ़र भी होता है, कारों का भी सफ़र होता है, काफिले कलश अपने सिर पर लिए हुए माताओं बहनों के, विशेष तौर पर तो माताओं बहनों का ही ये एक प्रकार से पर्व ही कह सकते हैं कि सिर पर कलश रखे हुए। और कलश की भी एक गरिमा है। कलश को कितना सुंदर सजाया जाता है, बेल बूटेदार वस्त्र पहनाए जाते हैं, उस पर नारियल रखकर ऊपर फूल मालाएं चढ़ाई जाती है, और सिर पर रखकर जब माताएं बहनें भक्तानियाँ भाईजान जब चलते हैं और चेहरे पर एक मुस्कान बिखरी हुई, यानी जिस मंगल कार्य को करने की शुरुआत इन कलश यात्राओं से की जाती है, उस मंगल कार्य की सफलता की खुशी हर किसी के मुखारविंद पे झलकती है। ये झलक देखने के लिए भी एक जन समूह जब ये गली मोहल्ले में, कॉलोनी में
सड़क से होकर ये कलश यात्रा का काफिला चल पड़ता है, तब देखने वालों का हुजूम उमड़ता है। जहाँ तहाँ लोग आते और जाते हुए अचानक से रुक जाते हैं, ठिठक जाते हैं और देखते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। यानी जो अपनी सांसारिक गतिविधियों में लगा हुआ है, घर से कोई दुकान की ओर जा रहा है, ऑफिस की ओर जा रहा है, कहीं अपनी नौकरी पेशा में मशगूल है, वो जा रहा है, अचानक से उसके ख्याल बदल जाते हैं, उसके विचार बदल जाते हैं। भक्ति भाव से भरपूर वो अपने अंदर अपने आप को भरा हुआ महसूस करता है कि किस प्रकार वो सोचने लगता है कि क्या पता कहीं ग्रंथ रखा जा रहा होगा, क्या पता कहीं कथा वाचन होगा, क्या पता कुछ पूजा अर्चना शुरू हो गई, कोई मंगल कार्य होगा। इस प्रकार से उसकी जो विचारधारा है पवित्र पाक साफ अपने ही दिल में हिलोरे लेने लगती है, विचारधारा शुद्ध होने लगती है, जाने अनजाने उसे भगवान की याद आने लगती है, भगवान का नाम सुमरने लगता है। क्योंकि जहाँ ये कलश यात्रा होती है तो फिर यहाँ कुछ न कुछ मंगल गीत भी गाए जाते हैं, कुछ उच्चारण होता है, भगवान के ही शब्दों का उच्चारण हर कोई करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है। और अकस्मात वो देखने वाले जो अपने काम से जाने वाले होते हैं, जब उनका ध्यान इधर बटता है, उनका ख्याल बदल जाता है, विचार बदल जाता है, तो वो भी साथ के साथ गुनगुनाने लगते हैं। भले उनकी जुबान न भी हिलती हो, फिर भी बिना जुबान के भी वो वही उच्चारण अपनी चित्तवृत्तियों में कर रहे होते हैं। एक प्रकार की साधना अपने आप उनके अंदर से जन्म लेते हुए। ये कितना पुनीत कार्य है, मंगलकारी ये समय जो इस वक़्त आज के दिन गुरुमुख प्रेमी महात्मा जन बाई जन, जिनको सतगुरु की प्रेरणा से, सतगुरु की असीम कृपा से, आशीर्वाद से ये सुंदर अवसर मिला, उसका लाभ जहाँ तहाँ देखा जा सकता है। घर घर में ये खुशी का पैगाम जो श्री हुजूर गुरु महाराज जी से सभी को प्राप्त हुआ, और तभी से ही अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरह की सजावटें, अलग अलग प्रकार की वेशभूषाएं देखें हम कि गले में पिंक कलर के दुपट्टे, पिंक कलर की चुन्नियाँ डाले हुए हमने पिछले दिनों श्री आनंदपुर में भी देखा, श्री प्रयाग धाम में भी देखा। और फिर ये सिलसिला जो शुरू हुआ तो सभी आश्रमों पर समय समय पर ये गुरुमुख प्रेमी लाभ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं लाल कलर के दुपट्टे गुरुमुख प्रेमियों ने, महात्मा जनों ने, भाई जनों ने गले में डाल रखे होते हैं, कहीं पिंक कलर के और कहीं आसमानी कलर के, फिरोजी कलर के दुपट्टे भी कहीं कहीं देखे गए। और ड्रेसेज भी एक विशेष, जिस प्रकार सेवा समिति की ड्रेसें होती हैं उस प्रकार से कुछ माताएं बहनें एक निर्धारित वेशभूषा में, और फिर सर पर कलश लिए हुए, और फिर उसकी मूवी बनते हुए, फोटो खींचते हुए, और सभी मधुर मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हुए, जिनका लक्ष्य यही है कि श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की स्थापना का जो शुभ कार्यक्रम है उसके लिए ये कलश यात्रा शुरू करते हुए और
शुभ ग्रंथ की स्थापना की जा सके, क्योंकि फिर श्री ग्रंथ को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए भी एक सिलसिला जारी हो जाएगा और जीवन भर इसी सिलसिलेवार तरीके से गुरुमुख प्रेमी जहाँ तहाँ कुटियाओं पर, आश्रमों पर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की जीवन लीलाओं का स्वाध्याय करके, श्री पंचम पातशाही जी की जीवन लीलाओं को सुनकर, पढ़कर अपने जीवन को खुशहाल बनाने का, अपने जीवन को कल्याणकारी मार्ग पर ले जाने का, आत्मिक कल्याण करने का, जीवन को सफल करने का एक भरसक प्रयास करते हुए अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी की असीम कृपा का लाभ भी प्राप्त करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हुजूर गुरु महाराज जी की भी प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। श्री परमहंसों की मौज से, श्री परमहंसों की सुंदर प्रेरणाओं से ये अवसर श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने हम सभी गुरुमुख प्रेमियों को दिया है कि किस प्रकार ये सुंदर सुंदर कलश जो हमें दिखाई देते हैं, मालाएं, फूल मालाएं, गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, रंगों रंग घड़े जो कलश के रूप में हैं, देखो ये भी आज दुनिया के अंदर सभी प्रकार के प्रचलन हैं। बाज़ारों में भी ये रेडीमेड तरीके से तैयार हुए मिल जाते हैं। अगर घर में तैयार किया जाए तो इस प्रकार से घर में ये कलश हुआ करते हैं या ले आया करते हैं और माताएं बहनें फिर इसकी सजावट किया करते हैं। और एक संदेश जब मिलता है कि फला दिन, अमुक दिन ये शुभ कार्यक्रम है, तो कितने दिन पहले से ही दिलों में उमंग लिए हुए गुरुमुख प्रेमी कि इस दिन को बड़े खुशहाल तरीके से मनाएंगे, अपने जीवन में एक यादगार दिन इसको बनाएंगे। तभी से तैयारियां चलते हुए जब कुटिया पर या आश्रम पर महात्मा जन, भाईजन इस प्रकार का संदेश गुरुमुख प्रेमियों को, संगतों को जब देते हैं तो उनके भी खुशियों का कोई पारावार नहीं होता, खुशियों का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वो अपने भागों की सराहना करते हैं। क्योंकि ये सब गुरुमुख प्रेमी जान गए हैं कि ये पंचम पातशाही गुरु महाराज जी जो हमारे हृदय सम्राट रहे हैं, जो हमारे जीवन के आधार रहे हैं, हमारे जीवन को बनाने वाले, हमारे जीवन के सिरमौर, जिन्होंने हमें जीना सिखाया, भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाया। हम कुछ नहीं जानते थे, आज भी अनजान हैं, लेकिन फिर भी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर उपदेशों, उनके वचनों, उनके दर्शनों, उनकी लीलाओं की छाप हमारे हृदय पटल पर लग गई है। हम ना श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के उपदेशों को भूल सकते हैं, ना उनके सुंदर दर्शन दीदार को भूल सकते हैं, ना उनकी सोहबत संगत को भूल सकते हैं, और ना ही उनकी किसी प्रकार की लीलाओं को भुलाया जा सकता है। बल्कि रह रह कर वो हमारे मस्तक पटल पर जब भी सुमरन भजन के लिए गुरुमुख प्रेमी बैठते हैं, जब भी लीलाओं को सुनते हैं, जब श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की कहीं पर भी कोई लीला का जिक्र होता है, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचनों का जिक्र हो आता है,
हमारे दिलों में बरबस वो यादें खींची चली आती है, जैसे हमारे अंदर भंडार भरा हुआ है। ये जितना भी हम वर्णन करते हैं, सुनते हैं, और इस प्रकार का जो अवसर हमें प्राप्त होता है, जो हम ऐसा अवसर प्राप्त कर रहे हैं, हम अपने भीतर महसूस कर सकते हैं कि कितना ये लाभ का अवसर है जो सभी गुरुमुख प्रेमी प्राप्त कर रहे हैं। सभी गुरुमुख प्रेमियों को ये घड़ियाँ नसीब हो रही है। क्यों? कि वास्तव में दुनिया में यही एक लाभ जो हर गुरुमुख प्रेमी ही नहीं बल्कि हर इंसान कमाने के लिए आया है, लेकिन ये अवसर गुरुमुख प्रेमी प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त करते रहेंगे और लाभ उठाते रहेंगे। और श्री परमहंसों ने जितनी रचना आज तक रचाई है, उसमें केवल और केवल गुरुमुखों की, प्रेमियों की सच्ची भलाई है। और कोई दुनिया में गुरुमुख प्रेमियों की भलाई कर ही नहीं सकता। तो श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों के लिए जितना भलाई का कार्य सोचते हैं, जितना हमारा सहयोग करते हैं, दूसरा तो कोई दुनिया में कर नहीं सकता। कोई ऐसा हितैषी नहीं, कोई इस दुनिया में कर नहीं सकता। जहाँ तहाँ श्री आनंदपुर सत्संग भवन बने हुए हैं और वहाँ बाहर बोर्ड लगे हुए हैं, ये श्री आनंदपुर ट्रस्ट, श्री आनंदपुर सत्संग भवन। जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी जाते हैं, वहाँ इस तरह के आश्रम बने हुए उन्हें मिल जाते हैं, सहयोग मिलता है उनको। देखो किस प्रकार से गुब्बारे लगे हैं आश्रम में, किस प्रकार रंग बिरंगे कलश सिर पर धारण किए हुए माताओं बहनों ने, भाईजनों ने, संतों ने जो अवसर ये देख रहे हैं हम कि किस प्रकार एक नए सिलसिलेवार तरीके से एक नया बहुत विस्तार हो गया है कि अपनी सुविधा के अनुसार तारीख और दिन फिक्स करें और श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का विराजमान करने का एक सुंदर अवसर सब गुरुमुखों को मिले और ये सभी के जीवन में भरपूर लाभ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये गुरु महाराज जी, हुजूर गुरु महाराज जी ने जो ये सुंदर पैगाम हर गुरुमुख के अंदर, ये सुंदर संदेश हर गुरुमुख के भीतर में जो भर दिया है, न जाने किस तरह से अपने श्री गुरु महाराज जी का हम ऋण उतार पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता। ये कैसी लीला रचाई है सतगुरु जी ने कि हर दिल के अंदर एक उमंग, एक खुशी, एक नया जोश भर दिया है भक्ति करने के लिए। और जितना भी वर्णन करें उतना कम है। सड़कों पर, गलियों में, कॉलोनियों में एक ही धूम है श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की।
लोग एक दूसरे से पूछते हुए नजर आते हैं कि अचानक से क्या हो गया ऐसा। कभी ऐसा कुटियाओं व सत्संग भवनों में श्री आनंदपुर धाम के कभी ऐसा देखा नहीं। कभी कभार कोई कुटिया या आश्रम का मुहूर्त होता है, तब कहीं ऐसा अवसर आता है, लेकिन ये एक ऐसा सुंदर सिलसिला चला दिया है श्री गुरु महाराज जी ने कि आज यहाँ तो कल वहाँ, फिर वहाँ। एक शहर में जितने आश्रम हैं सब पर कभी इस आश्रम पर कभी उस आश्रम पर इस प्रकार की कलश यात्रा देखने का अवसर मिलता है। यानी जो नहीं जानते थे उनको भी आभास होने लगा है कि इस गली में श्री आनंदपुर धाम की कुटिया है, सत्संग भवन है। यानी कोई नहीं भी पहुंच पाता है, लेकिन उनके भीतर भी एक सुखद एहसास पैदा हो जाता है। उनकी भावना ऐसी जागृत हो जाती है कि मैं भी इस जलसे में, मैं भी इस कलश यात्रा में, इन गुरुमुख प्रेमियों में काश शामिल हो पाता। और इस प्रकार की जो उमंग उनके भीतर में आती है, कभी ना कभी वो संस्कार संस्कृत होकर, वो विचार बीज का रूप बनकर उन्हें ये अवसर प्रदान हो जाएंगे। क्योंकि आज उन्होंने ये सुंदर कामना अगर कर दी है, अपने भीतर ये सुंदर विचार भर लिया है, तो ये विचार संस्कार बन जाएंगे और ये संस्कार फिर बीज बनकर कभी ना कभी अवश्य फलीभूत होंगे। ये गुरुमुख प्रेमियों की तरह फिर कभी ना कभी अवसर प्राप्त कर पाएंगे। ये कितना एक सुंदर श्री गुरु महाराज जी ने बड़ा लासानी नक्शा, ऐसे लगता है जैसे बैकुंठ का नक्शा उतार दिया हो। जब ये कलश यात्रा का हुजूम, कलश यात्रा का जो ये जलसा, ये प्रोग्राम होता है और साथ में ढोल नगाड़े बजते हुए, डीजे बजते हुए, और कहीं कहीं तो बड़ी सुंदर झांकियाँ होती है अपने सुंदर यथासंभव व्यवस्थाओं के अनुसार, कि बड़ा ही आनंद भरपूर हो जाता है दिलों में। दिल खुशियों में झूमते हुए बार बार सतगुरु की याद में डूब जाता है। बार बार सतगुरु का एहसास रोम रोम में, सतगुरु की शक्ति का, उनके आशीर्वाद का रोम रोम में संचार होता है। ये कितनी भक्ति श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करके हम गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में भर दी है। रहती दुनिया तक श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का ये पढ़ने, सुनने का और अमल करने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जिस तरह अभी इन दिनों में शुरुआत हुई है। एक सुंदर मुकाम गुरुमुख प्रेमी हासिल कर पाएंगे अपने सतगुरुदेव के उपकारों के कारण। सतगुरुदेव महाराज जी के ये सुंदर उपकार और ये सुंदर उपहार जो सतगुरु ने हमारी झोली में, सभी गुरुमुख प्रेमियों की झोली में डाल दिया है, कि जहाँ भी हम चले जाएं, चाहे सतगुरु के वचनों के साथ, सतगुरु के दर्शनों के साथ जहाँ भी हम विचरण करते हों, हम अपने सतगुरु के साथ अपने आप को खड़ा पाते हैं।
क्योंकि हमारी चित्त वृत्तियों में एक रस घोल दिया है। पहले से ही गुरुमुख प्रेमी जो सतगुरु के दीवाने तो थे ही, लेकिन इस ग्रंथ की रचना करके जो ये सुंदर अवसर मिला और इस प्रकार जो कलश यात्रा का जो एक सिलसिला चल पड़ा है, इस कलश यात्रा से जो गुरुमुख प्रेमियों को लाभ हो रहा है, जो खुशी मिल रही है, जो सुकून मिल रहा है, ये सुकून, ये खुशी भीतर ही भीतर जीवात्मा को खुशहाल बनते हुए हर गुरुमुख प्रेमी महसूस कर रहे हैं। भाई जनों ने अपने सर पर कलश रखे हुए किस प्रकार सुंदर साधु वेश में श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की स्थापना के लिए ये कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। गुरुमुख प्रेमियों ने, भक्तानियों ने, माताओं बहनों ने गुलाबी कलर की चुन्नियाँ अपने गले में डालकर खूब खुशियाँ मनाई है और कलशों को सजाकर एक प्रकार से न जाने कितने कलश इस झांकी में सजे हुए हैं, झड़ी लगा दी है कलशों की। और किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी सज धज कर खुशियाँ मनाते हुए भाव विभोर होकर चले जा रहे हैं, एक खुशी के आगाज को, खुशी का आगाज करते हुए। और इतना ही नहीं, घर के सभी लोग जो गुरुमुख प्रेमी होते हैं, वो घर के सभी लोग घर से निकल पड़ते हैं, घर को ताला लगाकर इस सुंदर कार्यक्रम में, मन लुभावन कार्यक्रम में, जिसमें सतगुरु का आशीर्वाद बरसता है, सतगुरु का प्यार बरसता है, इस कलश यात्रा के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं और साथ में चल करके एक गुरुमुखों की भीड़ कायम किए हुए एक संगत का, गुरुमुखों की संगत का जो ये जलसा, एक जगह से दूसरी जगह परिक्रमा करते हुए जब वापस लौटने का सिलसिला शुरू होता है, तो फिर से ये मन के अंदर भाव लगातार उमड़ता है कि अब कलश यात्रा संपन्न होने जा रही है। और कलश यात्रा के संपन्न होने पर जब पहुंच जाते हैं सभी आश्रम की ओर, भवन की ओर, भवन के आगे मुख्य द्वार पर जब पहुंच जाते हैं, तो रिबन लगे हुए, रिबन को काटने की जो सुंदर प्रक्रिया है, इसको पूरा किया जाता है। सब हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसी मजाक और ठिठोली करते हुए, यानी इतनी खुशी, इतना सुकून कि अपने हृदय के अंदर समाया भी नहीं जा सकता। ऐसी अनुकंपा श्री हजूर सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी ने श्री परमहंसों की मौज से सभी गुरुमुख प्रेमियों को ये सुंदर अवसर के साथ प्रदान की। ऐसी खुशी का परचम लहरा दिया कि जिसमें देव भी पुष्प वर्षा करने के लिए शामिल हो जाते हैं। न जाने कहाँ कहाँ से गुरुमुख प्रेमी एकत्र होकर के एक साथ एक जमघट लगा करके श्री गुरु महाराज जी के उपकारों का गुणगान करते हैं, श्री गुरु महाराज जी के गीत गाते हैं, श्री गुरु महाराज जी के जयकारे लगाते हैं
श्री गुरु महाराज जी की महिमा गाते हैं। अपनी गाड़ियों को, अपनी कारों को सुंदर सजावट के साथ गुब्बारे लगाकर सजाते हैं। कारों में भक्तजन, भक्तानियाँ, भाईजन, महात्मा जन बैठ कर के इस सुंदर श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के नज़ारों को एक दूसरे तक पहुंचा करके चहुं ओर खुशियों का माहौल बनता है। चारों ओर खुशियां बिखेरते हैं, चारों ओर सुकून ही सुकून हो जाता है, चारों ओर आनंद ही आनंद बरसने लगता है कि अनायास ही जो चलते फिरते लोग भी हैं वो भी खुश प्रसन्न हो जाते हैं। उनके भी मुखारविंद पर हंसी आ जाती है, रौनक आ जाती है। किन्हीं कल्पनाओं के भीतर चलते हुए, किन्हीं कलेशों से गुजरते हुए चलते फिरते सड़क पर लोग भी अपने दुख कलेशों को भूल जाते हैं, अपने कष्टों को भूल जाते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन इतना लाभ तो श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का सभी को होने लगता है। सब लाभ प्राप्त करने लगते हैं कि अगर संपर्क में मात्र नज़दीकी प्राप्त करने से भी अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, किसी को इतना लाभ भी अगर मिल जाता है, तो ये भी मेरे सतगुरु की बड़ी कृपा है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।